हेलो, हाउ आर यू? आपकी सेहत और आपकी पढ़ाई दोनों का ख्याल आप रख रहे हैं या नहीं? हमारे लिए यार दोनों इम्पोर्टेंट है। सेहत तुम्हारी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे डियर स्टूडेंट्स। अगर आप नहीं हैं तो हम भी एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी वी विश दैट ऑल आवर स्टूडेंट्स रिमेन वेरी healthy, in a good state of health, they remain well, they remain fit as fiddle, और हमेशा खुश रहें। और आपकी पढ़ाई हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका करियर भी हमारे लिए ऑब्वियसली वन ऑफ द पैरामाउंट थिंग्स है। सो दोनों का ख्याल आप रख रहे हैं या नहीं, आई रियली डोंट नो, लेकिन रखना चाहिए आपको। आपकी पढ़ाई का हम भी अपनी तरफ से ख्याल रख रहे हैं। और उसी सीरीज में आज एक बार फिर वी हैव ब्रॉट सम न्यू क्वेश्चंस टू यू, ताकि आपकी प्रैक्टिस दिन पर दिन मजबूत होती जाए और आप इजीली टुवर्ड्स योर गोल मार्च करते रहें। और ये मार्च जितना हो सके हम चाहेंगे स्मूथ हो जाए, बट पेपर में स्मूथ कुछ भी नहीं होगा, ये हम याद रखेंगे। वी शुड रादर एक्सपेक्ट डिफिकल्ट क्वेश्चंस, है ना। हमें ना ये एक्सपेक्ट करना चाहिए कि पेपर हमारे मन के मुताबिक नहीं आएगा। सो चलिए लेट्स बिगिन। मैं ज्यादा पीछे चला गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। राइट देन, चलिए लेट्स बिगिन। सेंटेंस रीअरेंजमेंट की प्रैक्टिस येट अगेन, बट द क्वेश्चंस आर टोटली डिफरेंट। जो आपने पहले किए थे ये उनसे डिफरेंट है। पहला वर्ड ऑल्टरकेशंस, सेकंड वर्ड रादर। ऑल्टरकेशंस क्या होता है जी? लड़ाई कह सकते हैं आप। लड़ाई बिटवीन स्टूडेंट पोलिटिकल पार्टी सिग्नलाइज मेनी थिंग्स, ओपनिंग सेंटेंस हो गया। Right, the focus of many students needs to be brought back to academics, last sentence हो गया। concluding हो गया। right, अब बीच के sentences हमने डिस्कस करने हैं। right, these include many students who seem to be beguiled। beguiled क्या होता है? beguiled होता है distracted या misguided। right, और ये these किसके लिए है? शायद ये altercations के लिए कह रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं AC लिख देता हूं, चलिए ठीक है। These include many students who seem to be beguiled. Their dispositions are aggressive. They seem not to be afraid of even dying. Their, अब ये their कौन है? ये students है, right? ठीक है। Instead of building a good career, most of them let their education be adversely impacted. Beguiled कैसे हैं वो? क्या है ऐसा? Beguiled का मतलब होता है ना misguided। तो ये मिसगाइडेंस का उनका शायद एक एग्जाम्पल हो सकता है। मैं लिख देता हूं ई। यही स्टूडेंट्स हैं जो जिनके लिए देयर, राइट, देम। अब अगर ई पहले आ गया, इसके बाद क्या आएगा? क्या हम एफ लिख सकते हैं? स्टूडेंट्स विंग्स ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑपरेटिव इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। एफ मैं अलग से लिखता हूं क्योंकि अभी तक फिट होता दिख नहीं रहा है। और फिर आपका है डी, देयर डिस्पोजिशंस आर अग्रेसिव। देखिए ये डी और ई तो इकट्ठे आएंगे, देयर देयर देयर, है ना। अब बी, द फोकस ऑफ मेनी स्टूडेंट्स नीड्स टू बी ब्रॉट बैक। अगर फोकस ब्रॉट बैक लाना है यानी कुछ और है, फोकस ही कुछ और है, ये भी हो सकता है। सो ई और बी ऑल्सो फॉर्म अ पेयर। कंफ्यूजन हो गया, खिचड़ी पक गई, रायता फैल गया। अभी समेटते हैं जी। चलिए अब एज ऑफ नाउ हमें नहीं समझ आ रहा जी कहाँ क्या फिट होना है। और ये एफ तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द प्लेस लग रहा है। स्टूडेंट विंग्स ऑफ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर ऑपरेटिव इन कॉलेजेस। तो ठीक है जी, कर लेते हैं सॉल्व इसको। ए, राइट, ठीक है। अब हमने सी ए के बाद क्यों रखा था? दीज इंक्लूड, और हम सोच रहे थे पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज। तो स्टूडेंट्स विंग्स भी तो उसी के साथ कनेक्ट होता है। ए एंड देन एफ। अब ये स्टूडेंट विंग्स इंक्लूड मेनी स्टूडेंट्स। सो ए एफ एंड सी का तो सेट है जो कि डिटरमिन हो चुका है। चलिए जी आगे चलते हैं। ए एफ और सी इकट्ठे आ गए। चलिए नेक्स्ट। अब आप देखिए ई को और बी, जिनका आपने बनाया था पेयर, राइट। ई और फिर बी, ई एंड बी। क्या सी के बाद हम डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देयर डिस्पोजिशंस आर अग्रेसिव। अब ये देयर कौन है? ये स्टूडेंट विंग्स के जो लोग हैं ये अग्रेसिव हैं। दे सीम नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ इवन डाइंग। आगे फिर इनकी बारे में जो ई में लिखा है, और देन वी हैव बी। ऑल राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन।
द डायनामिक्स ऑफ फ्रेंडशिप आर चेंजिंग एवरी डे. हाँ बिल्कुल सही बात है भाई. ट्रू फ्रेंड्स आर अ ट्रेजर नॉट अ सोर्स ऑफ मटेरियलिस्टिक गेन्स. ये हो गया आपका ओपनिंग, ये हो गया आपका कंक्लूडिंग. जैसे कि हमने ट्रेंड रखा है, ए से शुरू कर रहे हैं हम और बी पे एंड कर रहे हैं, बीच के 4 आपको ढूंढने हैं. वी सी पीपल यूजिंग फ्रेंड्स सेल्फिशली. ओके, सर्टन पीपल स्लाइटली एक्सप्लॉइट फ्रेंड्स फॉर देयर बेनिफिट्स. दिस इज नाउ अ कॉमन फिनोमिनन. What is a common phenomenon? ए के बाद ई तो नहीं आ रहा, that is for sure. ठीक है. People who help us during crisis are special and kind. They deserve better and kindlier treatment. F और B का पेयर है जी. F कहते हैं वो लोग, F कहता है राधा, वो लोग जो हमें हेल्प करते हैं ड्यूरिंग क्राइसिस, वो स्पेशल होते हैं, वो ट्रेजर होते हैं. ट्रेजर, ये देखिए एफ और बी कनेक्टेड है, एफ और बी फॉर्म अ पेयर. चलो अब ए से हमने शुरू कर दिया, यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस ज्यादा मेरे पास है यहाँ पे. एफ और बी ये हो गया जी. ठीक है, अब बीच के सेंटेंसेस करने हमने सेट. अभी तक सी फिट नहीं हुआ, डी फिट नहीं हुआ और ई भी फिट नहीं हुआ है. 3 सेंटेंसेस, राइट. ए के बाद अगर मैं कहता हूं चेंज हो रहे हैं, अब हम देखते हैं लोगों को यूजिंग फ्रेंड्स सेल्फिशली. मैं सी लिख देता हूं. इसके बाद कुछ लोग चालाकी से एक्सप्लॉइट करते हैं दोस्तों को अपने बेनिफिट के लिए, और ये एक कॉमन फिनोमिनन है. ई. अब ये सिर्फ आउट ऑफ चॉइस नहीं मैंने लिखा है, एक चीज देखिए. ई अगर कहता है ये कॉमन फिनोमिनन है, उसका कॉन्ट्रास्ट एफ में है, सो देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन ई एंड एफ ऑल्सो, राइट. I hope you are being able to follow this. This is not very difficult, but can be just a little tricky when you are not in the right frame of mind, when you're not being able to follow. So please be alert, be attentive to what is being discussed here, because this will form the basis, right? This will actually determine your performance in the exam. यही चीज डिटर्मिन करेगी ना आपके एग्जाम में क्या परफॉर्मेंस रहेगा. ये प्रैक्टिस ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. चलें जी आगे चलते हैं. इंटरेस्टिंगली द वैक्सीनेशन प्रोग्राम हैज हैड सम नेगेटिव इंपैक्ट ऑन मेनी पीपल. ठीक है जी, ये आपका ओपन करेगा, ओ लिख देता हूं मैं. वी कैन नॉट अफोर्ड टू रिलैक्स, ये आपका सी है, कंक्लूडिंग, राइट. चलो सी से कंफ्यूजन होगा यार, छोड़ो. ए से शुरू करते हैं और ऐसे लिखते हैं, बीच में हम सेंटेंसेस फिट कर लेंगे. Many of us have been swayed by the acceleration of campaign. किस कैंपेन की बात हो रही है? वैक्सीनेशन की. प्रोग्राम, ये कैंपेन, इसी की बात हो रही है, तो ए और सी फॉर्म अ पेयर. Some awareness about precautionary measures must be spread. ये नहीं अभी बन रहा. किसके प्रिकॉशनरी मेजर्स? इससे पहले कुछ धमकी सी होनी चाहिए, डराने वाली कोई चीज होनी चाहिए. और डी और बी कनेक्टेड है उल्टा, ये होना चाहिए प्रिकॉशनरी मेजर्स के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए. चलिए, ई से इज कॉन्सिक्वेंटली वी हैव स्टार्टेड बीइंग नॉनचलांट. वी आना चाहिए था, ये टाइपोग्राफिकल एरर है. वी हैव स्टार्टेड बीइंग नॉनचलांट. नॉनचलांट मतलब केयरलेस. रिजल्टेंटली द नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस हैज रिसेंटली ग्रोन. कोविड की बात हो रही है. तो अगर वैक्सीनेशन प्रोग्राम से नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, बहुत हम में से उसकी एक्सेलरेशन से स्वेड हो गए हैं. स्वेड मतलब रास्ता भटक गए हैं, हमें लगा कि अब सब ठीक है जी. तो ए और सी का तो पेयर है. इसका रिजल्ट क्या हुआ है? कॉन्सिक्वेंटली या रिजल्टेंटली नंबर ऑफ रिपोर्टेड केसेस हैज रिसेंटली ग्रोन. पहले हम नॉनचलांट हुए या पहले केसेस बढ़े? पहले हम केयरलेस हुए, फिर केसेस बढ़े. सो ई और एफ, ई एफ का पेयर है. देन यू हैव डी बी. द क्वेश्चन वाज प्रीटी सिंपल, है ना? बहुत मुश्किल तो क्वेश्चन ये था भी नहीं. All right, so that takes us to the next question. Here we go. बहुत लोग हैं who tend to seek recourse in death and suicides, which is true and very unfortunate. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब रास्ता नहीं मिलता है लाइफ में, कहीं फंस जाते हैं, कोई चीज़ अच्छी नहीं हो रही होती उनके हिसाब से, तो अक्सर सुसाइड कर लेते हैं. यही ओपनिंग सेंटेंस है ए, और फिर बी है एंड. लाइफ तो प्रेशियस है, which is true, right? Thorns are often accompanied by roses.
they succumb to the pressure thus exerted. However, it is also true that we can find a solution to virtually every problem. Life has many colors. A और B तो हमने सेट कर दिए हैं. Now, if you look at this sentence, life has many colors and it is the cruelty of life that troubles them. ये them कौन है? ये people. क्यों करते हैं सुसाइड? क्रूअल्टी, लाइफ की क्रूअल्टी से परेशान होकर कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप. ए और एफ आर फॉर्मिंग अ पेयर. एफ के बाद दे सकम टू द प्रेशर दस एक्सर्टेड. प्रेशर किसने किया है? क्रूअल्टी ने प्रेशर एक्सर्ट किया है. ए एफ डी इकट्ठे आ रहे हैं. डी के बाद कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस हो जाएगा. हाउएवर, ये भी सच है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है. विच सेंटेंस इज दिस? ई. कांटे अक्सर रोजेस के साथ होते ही हैं. सो वी हैव टू बी एबल टू एक्सेप्ट. बन गया आपका ऑर्डर. ये देखिए बहुत ही सिंपल है. ए एफ डी ई सी बी इज द बेस्ट सीक्वेंस in which we can put these sentences. Next question. Managers need to be creative and decisive, right? A. Creativity with good decision making solves many intricate problems. बिल्कुल. क्या कर रहा हूं मैं? ये A यहां पे आना चाहिए और B यहां पे. अब हमने बीच के sentences को लिखना है. Creativity with good decision making, all right. They're out of the box thinking. हाइफन आना चाहिए जी. चलिए, their out of the box thinking comes in handy. मैनेजर्स की बात हो रही है शायद. ए के बाद हम सी लिखते हैं, राइट? उन्हीं के आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग क्रिएटिव एंड डिसाइसिव है. These demand good creativity and decision making. अब ये तो हो नहीं सकता. People who possess such acumen are perceptive and thus are well prepared to design solutions. E. A, C और E इकट्ठे आ रहे हैं. Sometimes they are to face situations that are tricky and naughty. Naughty means गांठें पड़ी हुई हो, जिसमें twisted हो, जो सीधा सा कुछ ना हो. ये naughty situations demand good creativity. D. और फिर creativity with good decision making. That's it. A, C, E, F, D, B, which is quite easy. Right. अगले क्वेश्चन पर चलते हैं. Western thought sentence 1. अब यहाँ पे नाम बस चेंज हुए हैं, वो बाकी सब सेम है. ये चार हैं जिनको आपने फिट करना है. ये सेंटेंस 1 है, वो सेंटेंस 6 है, राइट? इन्हीं के बीच में चारों सेंटेंसेस फिट होने. वेस्टर्न थॉट एंड फैशन हैव स्ट्रक अस वेरी हार्ड. ओके, ये एक्सरसाइज इसलिए है क्योंकि इसमें ऑप्शंस है. आपको ऑप्शंस के साथ करना भी आना चाहिए और विदाउट ऑप्शंस भी करना आना चाहिए. ऑल्दो एग्जाम में ऑप्शंस आएंगे, लेकिन हमारा देखिए एम ये है कि आपको टफेस्ट चीज़ पर प्रैक्टिस कराएं, सो दैट जब आसान हो पेपर में अगर ऑप्शंस आए वो तो फिर हमारे स्टूडेंट्स कर ही लेंगे. चलिए, वेस्टर्न थॉट एंड फैशन हैव स्टक अस वेरी हार्ड. बिल्कुल ठीक है जी. वी हैव बिकम वेस्टर्नाइज्ड इन फैशन एंड आइडियोलॉजी. करेक्ट. ठीक है, मैं ए मान लेता हूँ सेंटेंस 1 के बाद. क्या बी आ सकता है? लैंग्वेज ऑल्सो इज समथिंग ऑल्सो. और क्या वेस्टर्नाइज हुआ है? बी तो आ नहीं सकता, एक्सक्यूज मी. क्या डी आ सकता है? D says if we execute good discretion nothing. D भी नहीं आ सकता. So A तो पहले आएगा. अब A के बाद कौन सा सेंटेंस आना चाहिए? अब या तो B है या C है. दो ही चॉइसेस हैं हमारे पास. ये वाली एलिमिनेशन मेथड से चलते हैं ना, जब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं ताकि स्पीड तेज हो जाए. अब या B आना चाहिए या C. B को कहते हैं लैंग्वेज ऑल्सो इज समथिंग दैट हैज बीन वेस्टर्नाइज्ड. इससे पहले क्या है? फैशन एंड आइडियोलॉजी वेस्टर्नाइज हो गए, तो B तो फिट होता दिखता है. यहां पे सी है. देयर इज नथिंग रॉन्ग और बैड अबाउट इट. दैट डज नॉट अप्लाई. ए बी. अब सी आएगा. देयर इज नथिंग रॉन्ग. नाउ इट इज डी. इफ वी एग्जीक्यूट गुड डिस्क्रिशन. तो बुरा नहीं है अगर हम सेंसिबल रहें. वी ऑल्सो नीड टू अडॉप्ट द गुड थिंग्स फ्रॉम द वेस्ट. दैट इज एब्सोल्युटली ट्रू. तभी तो सेंस बनेगा ना इस चीज की. नेक्स्ट क्वेश्चन. हिंदी हैज बीन अडल्टरेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट. आप में से, मुझ में से, मेरे आसपास जो लोग हैं उनमें से, आपके जो आसपास हैं उनमें से किसी को कहिए कि 5 मिनट तक ऐसी हिंदी बोलें कि उर्दू का एक भी शब्द ना आए, इंग्लिश का एक भी वर्ड ना आए, राइट? इंग्लिश का एक भी वर्ड ना आए. देखें तो हमारी हिंदी इस हद तक अडल्टरेटेड हो चुकी है. चलिए, फर्दर मेनी वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट. ये शायद फर्स्ट नहीं आएगा
क्योंकि हिंदी हैज बीन अडल्टरेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट के पहले कुछ आना चाहिए, है ना, क्योंकि इंग्लिश आप तो ये लिख रहे हैं ना कि बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश से आए हैं, तो उससे पहले क्या ऑल्सो है ना, देखिए, तो उससे पहले कुछ आएगा. दिस फिनोमेनन इज कॉमन इन मोस्ट एरियाज ऑफ इंडिया, ये लगता तो है. ओके, बी, राइट. इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड प्रोफेशंस. ओके, मान लिया जी. सी. देन इसके बाद डी, मैं अभी एक सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देन डी, इट इंक्लूड्स मेनी वर्ड्स फ्रॉम उर्दू. हाँ, राइट. नाउ व्हाट इंक्लूड्स मेनी वर्ड्स फ्रॉम उर्दू? वो सी में क्या है? इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज. ठीक है, मान लिया डी और ए. और कोई ऑप्शन देख लेते हैं जो इससे बेहतर हमें नजर आए. हिंदी हैज बीन अडल्टरेटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट. ठीक है. इट इंक्लूड्स मेनी वर्ड्स फ्रॉम उर्दू. ये इट जो है ना, नाउन प्रोनाउन पेयरिंग, कहां गया? हिंदी इसके लिए एसोसिएटेड है. सो इस अप्रोच से चलेंगे ना तो हमें पहले लगता है डी आएगा, जो बेटर साउंड करता है. अब ए, फर्दर मेनी वर्ड्स फ्रॉम इंग्लिश, दोनों लैंग्वेजेस हैं, उर्दू इंग्लिश. ए भी आ गया. डी और ए का पेयर है, वो तो वहां भी खैर पेयर ही बना रहे थे. चलिए, इसके बाद बी, ये जो फिनोमिनन है कि लैंग्वेज में मोस्ट या कुछ हद तक वर्ड्स दूसरे लैंग्वेजेस से आए, ये कॉमन है इन मोस्ट एरियाज ऑफ इंडिया. सो बी. एंड देन लुक एट सी, इट इज इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज. ये हर एज के लोग दो लैंग्वेजेस को मिक्स करके बोलते हैं, हर अमीर गरीब सब, हर प्रोफेशंस के. दिस इज सी. एंड देन यू हैव लास्ट. प्रीटी इजी, इजंट इट? नेक्स्ट वन, मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ रिमेन एल्यूसिव एंड हिडन, जैसे कि ज्योतिष. चलिए, नो वन हैज बीन एबल टू डिटरमिन फैक्ट्स एंड फैक्टर्स अबाउट दीज, राइट. The first one, psychologists and theorists have tried hard to delve into dreams. Aspects, elusive and hidden, मतलब यार हम ना पहुंच नहीं पाए हैं वहां तक. Elusive वो हमसे बचते रहे हैं अब तक, है ना, हमें अवॉइड करने में कामयाब रहे हैं ये aspects. तो hidden रहे हैं. Psychologists और theorists ने कोशिश की है to delve into dreams. Okay, supernatural एक another aspect है, तो ये तो पहले आएगा ही नहीं, बी से तो शुरू हो ही नहीं सकता. ये दोनों ऑप्शंस तो आप हटा ही दो. ठीक है. Look at D. Black magic is quite closely related to it and also remains obscure. Closely related to it. अब ये it क्या है? ये it supernaturalism है, right? Okay. या फिर ghosts इसके साथ एसोसिएटेड है, इसके साथ और भी अच्छे से एसोसिएटेड है. तो C और D का तो बन गया है पेयर, वो नजर आ ही रहा है. A में क्या है? साइकोलॉजिस्ट्स ने बहुत कोशिश की है कि सपनों के बारे में जानने की, कैसे काम करते हैं. और फिर एक और एस्पेक्ट है सुपरनैचुरलिज्म. ए बी सी डी, ईजीएस्ट. ये देखिए ऑप्शन 1, राइट. डी से हम इसलिए शुरू नहीं कर सकते क्योंकि वो इट है. किससे रिलेटेड है ये? ब्लैक मैजिक. ये गोस्ट से रिलेटेड है, इस थॉट से रिलेटेड है, इस डिबेट से रिलेटेड है कि गोस्ट्स होते हैं या नहीं. कमेंट सेक्शन में आप मेल करके बताना आप क्या समझते हैं, घोस्ट्स होते हैं या नहीं. चलिए नेक्स्ट वन, मोबाइल फोन्स हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. बिल्कुल सही बात. वी सी वेरियस काइंड्स ऑफ फोन रैम्पेंटली यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ अस. ठीक है जी, ये लिख देते हैं पहले. Laptops were rarely seen, but that has changed today. Cars of various kinds with rare features are seen all around us, seem to be in an age of transition. तो बहुत इजी है, ए बी सी डी इसका करेक्ट ऑर्डर है. मोबाइल फोन्स पेयर हो गया ए. इसके बाद कार क्यों नहीं आया? कार इसलिए नहीं आया क्योंकि लैपटॉप्स वर रेयरली सीन बट दैट हैज चेंज्ड टुडे. और उसके बाद कार्स ऑफ वेरियस काइंड्स, पहले जो चीज नहीं थी, ट्रांजिशन की बात की है ना, तो पहले जो चीज नहीं थी यहां बताया है, अब कुछ चेंज हो गया है. ये टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी. आर सीन, रेयर फीचर्स, है ना, इसीलिए बी के बाद सी. बी और सी आर फॉर्मिंग अ क्लियर पेयर. नेक्स्ट वन, इवेंचुअली तालिबान हैज कैप्चर्ड अफगानिस्तान. थोड़ा पुराना क्वेश्चन है ये. इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. चलिए, अनाउंसमेंट ऑफ डिक्टेट्स. अब ये डिक्टेट्स क्या होते हैं? डिक्टेट्स होते हैं जी अनअनाउंस्ड कोई डिसीजन हो गया और मुझे और आपको सिर्फ बताया गया कभी कल से ही हो गया,
वो डिक्टेट है जिसमें पब्लिक की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती या बाकी पार्टीज की नहीं होती, सिर्फ जिसके हाथ में अथॉरिटी है वो डिसाइड कर देता है ऑल ऑफ अ सडन। सो डिक्टेट्स हैज बिकन हो गए हैं वहां पर, एंड इट इज एन ऑमिनस साइन। ऑमिनस क्या होता है? ऑमिनस होता है जो किसी नेगेटिव चीज की तरफ इशारा करे या किसी खतरनाक चीज की तरफ इशारा करे। अच्छा भी हो सकता है वैसे, ओमन से रिलेटेड है, राइट, बट वही कि इशारा है एक। ओके, तालिबान हैज अनाउंस्ड फुल कंट्रोल, ये तो पहले आना चाहिए, डी, लुक एट इट। जब कैप्चर किया तो अनाउंस किया ही होगा कि हमारा कंट्रोल हो गया, तो डी से तो शुरू होगा। अब ये दोनों चले गए, राइट। अब डी के बाद बी या सी है, देखते हैं। Look at C. Hopes of people moving to other nations have been dashed, right? Or B. American army has surrendered the Kabul airport. B is better. D और B. तालिबान ने अनाउंस कर दिया, अमेरिकन आर्मी ने सरेंडर कर दिया। फिर क्या हुआ? होप्स, अब क्योंकि उन्होंने सरेंडर कर दिया एयरपोर्ट पे, राइट, इसीलिए बाहर निकलने की उम्मीदें डैश हो गई लोगों की। D, B, C form a very good combination, and then you have A, right? All right, I hope ये सारे questions अच्छे से crystal clear आप में से हर एक को समझ आ गए होंगे, and we shall meet again with newer questions with another session of practice. तब तक जो पढ़ लिया है please उसे practice कीजिए, and please do not hesitate in sending your doubts through email to us. आपके जो डाउट्स हमारे पास आ रहे हैं हम उन्हें बिल्कुल सही वक्त पे और इमीडिएटली उसको सॉल्व भी करके भेज रहे हैं। सो जिन लोगों ने नहीं भेजा है, अगर कोई डाउट है, आप भी मोस्ट वेलकम हैं टू डिस्कस डाउट्स विद अस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।